ताड़ साहब, क्या खुद निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना खिलाफ कानून नहीं है? और क्या हमारे अदालती निज़ाम में या कानूनी शहादत में ऑडियो वीडियो को बतौर सबूत पेश किया जा सकता है, जिसको आप लोगों ने इतनी गैर मामूली अहमियत दे दी? सलीम साफ़ी साहब, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, कई चीज़ें जो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये वो दौर नहीं है आज से 30 साल 40 साल पहले का, जिसमें या अखबारों में ख़बर पे नोटिस होते थे और कहा जाता था जी सेंसरशिप से हट के उन्होंने ये बात छाप दी और जुर्रत की है तो मुदीर को या वो अदारिया लिखने वाले को खड़ा कर लिया जाता था कि आप इसका जवाब दो, आपका सोर्स क्या है और क्यों किया। या फिर वो लैंडलाइंस टेलीफोन्स होते थे, उन पर ऑब्जर्वेशन लगती थी और वो स्टेट ओन्ड थे और उस पर ख्याल ये किया जाता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत ही उनको कंट्रोल करती है। और इसी हवाले से इसको प्रिवेसी में भी इंटरफेरेंस समझा गया, अभी भी समझा जाता है। लेकिन अब देखें, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। आप देखते हैं कि रियासतों के जो सिस्टम्स हैं वो हैक हो जाते हैं। अगर पेंटागन हैक हो जाता है और हैकर जो है वो कई साउथ ईस्ट एशिया में बैठा हुआ है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान के कौमी इदारे, आपने कई दफ़ा देखा कभी बैंक्स की साइट्स पे हमले हो जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। जूम पे होने वाली गुफ्तगू इंटरनेशनल लोगों की, आज जिसका आपने अभी जिक्र किया, अब वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पे अमेरिका से यहाँ पे कोई जूम पे बात हो रही है। वो तो टेलीफोन कॉल भी नहीं है, या मैं आपको अभी ज्वाइन किया हुआ स्काइप पे। तो ये जो हैकिंग का अमल है ये बहुत कॉमन है, इसीलिए तो हमने कमीशन बनाया और उन्हें कहा कि वो इसमें जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं हुकूमत के एंड पे, वो टेक्निकल सपोर्ट भी उन्हें फराहम कर दी जाएगी। लेकिन सर, इसकी तहकीक तो होनी चाहिए। और अगर इसीलिए ये TOR रखा गया कि अगर ये दानिस्ता रिकॉर्डिंग्स हैं और कोई मकासद हसूल करने के लिए हैं तो वो भी बात सामने आ जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को, आपको थोड़ा सा एडवांटेज इस बात का देना चाहिए कि उन्होंने नेक नीति के साथ ये सारे जो चीज़ें, आप अगर एक नज़र नोटिफिकेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़े तो कहीं पे कोई उसमें झुकाव नज़र नहीं आता कि किसी एक तरफ है। बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द ट्रू फैक्ट्स और जो लॉ एप्लीकेबल है उसके मुताबिक किया गया। लेकिन ताड़ साहब, गालिबन जज अरशद मलिक के फैसले में साकिब निसार साहब और उन्होंने साथ ये भी कदगन लगाई थी कि सिर्फ वही ऑडियो वीडियो काबिल वक़्त होगी जिसको रिकॉर्ड करने वाला आके ख़ुद गवाही दे दे कि हाँ ये मैंने रिकॉर्ड किया है। और वो बल्कि उन्होंने तो साथ प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की भी शर्त लगाई थी। तो उस फैसले के होते हुए क्या इस तरह की ऑडियो वीडियो को कोई वक़्त दी जा सकती है? साफ़ी साहब, एक बात तो ये है कि उस वक्त क्योंकि वो मामला जो था वो ज़ेरे समाअत था हाई कोर्ट में, और बात ये हो रही थी कि आया इस वीडियो को इस्तेमाल किया जा सकता है अदालती प्रोसीडिंग्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी बड़ी प्रीएम्प्टिव मूव थी उस वक्त चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने, जो कि खुद ऑथर थे पैनामा केस के। उन्होंने अपने ही बेंच में उसके ऊपर फैसला दे दिया और मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही वजाहत कर दी, जो कि कॉल्ड फॉर भी नहीं थी उस वक्त पे। ये सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। वो बात हुई थी कि किसी मुकदमे की समाअत के दौरान कौन सी ऐसी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे किसी मुकदमे की समाअत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इदारे की साख की बात है कि धड़ाधड़ चल रही हैं और फिर जो बातें लोग उसमें कर रहे हैं, गुफ्तगू करने वाले लोग, वो उन्हें ऑन करके उस पर आपने देखा होगा कि फिर वो उसके मुख्तलिफ जवाब भी उन्होंने पेश किए मीडिया में कि जी मैं इस तनाजुर में तो बात ही नहीं था कर रहा, और जो बात मैंने की उसका तो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी नहीं, चाहे वो कुछ वकला साथी हों या कुछ और उसमें शख्सियात थी, और कोई किसी जगह से इसे डिसोन भी नहीं किया गया। तो एक जो फैक्टर है हैकिंग का या ये लीकेज का, ये आजकल इन मॉडर्न गैजेट्स में मौजूद है। इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ये एडवेंचर्स करते हैं और फिर अपनी तस्कीन के लिए या और किसी वजह से वो फिर उनको पब्लिक कर देते हैं। तो ये आप बतौर पाकिस्तानी शहरी के जस्ट पुट योरसेल्फ इन माय शूज़ एक लम्हे के लिए, और ये आप असेस करें कि आया ये जो ट्रिब्यूनल का जो कमीशन का जो मैंडेट होता है वो ज़ाहिर है अदालती फैसला नहीं है, वो जजा सज़ा नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने तो सिर्फ
एक फैक्ट फाइंडिंग करनी है, हकायक तलाश करने हैं, और फैक्ट फाइंडिंग में मेरे ख्याल में वो कदगने नहीं आएंगी। उनको ये मैसेज भी साथ में दिया गया जिसकी आपने एप्रीहेंशन का इजहार किया कि ये अगर किसी रियासती सरपरस्ती के साथ हो रहे हैं तो वो उसको भी देख लें, अगर उसमें उनको ये एलिमेंट नज़र आता है तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये अच्छा टाइम है कि कौम तक ये हकायक जो हैं ये पहुंचने चाहिए कि एक तो ये कि आया ये फेक हैं, ये गुफ्तगू नहीं हुई, और फिर इस गुफ्तगू के नतीजे में कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सामने नहीं आए, चाहे वो मुकदमात की जो फिक्सिंग हो, यानी कि उनकी समात के लिए मुकर्रर होना, या उनके जो नताइज हैं जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये बातें आई और लोगों को ये उंगलियां उठाने का मौका मिला। और दूसरा जाहिर है उनकी सेहत के बारे में कि ये कोई कट एंड पेस्ट हैं या ये उसी तरह से है, तो ये सारे वो थे फैक्टर्स जिनकी वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। ये कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी कि इसमें ट्रायल होगा और उसमें सजाएं होंगी और फिर फर्द जुर्म लगेंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो फैक्ट फाइंडिंग का एक कमीशन है और वो यार्डस्टिक जो दी गई थी वो अदालत में इस्तेमाल करने के लिए थी। वैसे मेरे अपने बतौर वकील उस पर ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली जजमेंट्स जो हुई, आपको याद होगा रेंजर्स का केस था जिसमें वो एक शहरी को उन्होंने गोली मारी, सरफराज शाह नामी को, फिर उसमें सजाएं हुई, सजाए मौत हुई, फिर राजीनामे की बुनियाद पे उन्हें उम्र कैद में तब्दील किया गया। सियालकोट में जो लिंचिंग हुई थी 2 नौजवानों की कि ये डकैती कर रहे थे और बाद में कुछ और हकायक सामने आए, उसमें भी ये ऑडियो वीडियो एविडेंस के ऊपर ही बहुत सारी जो कन्विक्शन थी वो बेस्ड थी। तो इस पे अब हमारी जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी हद तक डेवलप्ड है।